गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनमोल स्वीट होम के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो देखिए सीरो खड़े हैं यहाँ पर और सीरो को मिल गए हैं दो डॉगी। ये रहे दो डॉगी। तो इन डॉगियों को देखकर सीरो इन्हें उन डॉगियों को देखने में लगा हुआ है। सीरो का यही रहता है कि कोई भी डॉगी वगैरह मिलते हैं ना सीरो को, तो सीरो आराम से बैठ के देखेगा। इन लोगों को सीरो बैठ के देखेगा। वो दोनों डॉगी को सीरो का मतलब ये होता है, अभी सीरो को इधर से आवाज आ रही थी तो सीरो झाँक रहा था खड़े होके। पर हुआ ये पता नहीं वो क्या ही करने के लिए घुसे हैं अंदर। सीरो का पूरा ध्यान उसी पर रहेगा कि ये दोनों क्या कर रहे हैं। और ये जबकि डॉगी पता बदमाश हैं, ये लोग क्या करेंगे, जो कुछ भी नहीं करेंगे वो अंदर चलेगा। देखिए वो अंदर चले गए दोनों, एक तो गया एक ये भी जाएगा। सीरो को दुख होगा कि ये लोग अंदर क्यों चले गए। और देखिए गाइस सीरो तो बैठा है, वो उनको देखता रहेगा। और ये देखिए ये दोनों का काम देखिए। इन दोनों को रात को खाना वाना डाला था तो खा पी चुकी हैं। और कितनी जोर से ये इनको और खाना ला के डाल देती हूँ मैं, भूखी है मेरे को ऐसा लग रहा। खड़ी हो जा रही हैं। तो अभी इनको कुछ डालती हूँ मैं ला के और फिर मिलते हैं। तो गाइस सीरो अंदर आ चुका। तू ही पढ़ ले, तू ही पेपर हल कर ले। ये से तो पढ़ना नहीं है, ये इसमें खुद का ये पढ़ ले। तो सीरो अनमोल को करके आ गया ऐसा। अब पापा के साथ कर रहा है कि उसको जाना है घूमने, और अभी टाइम भी नहीं ज्यादा हुआ है फिर भी सीरो अनमोल जे भैया के लेगा क्या आना भैया। इतना सीरो बदमाश है, जबकि के सीरो अभी कुछ मतलब वो तो 7 बजे की जल्दी पढ़ाई पेपर 6 बजे से जगता है। फिर भैया का दूध से देखो तो भैया के दूध की खुशबू आ रही है इसको। यार तो मतलब जिस दिन पेपर हो उस दिन ही अपन जल्दी जाएंगे। सीरो को पता चल गया कि ना, तो सीरो फिर से आ चुका। सीरो आ चुका फिर से सबको परेशान कर। भैया ले जाएगा। भैया अरे जे देख रहा है जे भैया खुशबू सूंघ रहा है यार, खुशबू जोरों की आ रही है। ये लो देख रहा है ये कौन है। नहीं सीरो, कम्बल खराब हो जाएगा सीरो। सीरो को लगता है जिद्दीपन करूं मैं, गुस्सा करूंगा तो ये लोग मेरे को जल्दी घुमाने ले जाएंगे। सीरो कम्बल खराब हो जाएगा। सीरो कम्बल को खींच दिया उसने, कम्बल पकड़ के। तो सीरो नहीं मान रहा बिल्कुल भी, और सीरो अनमोल के ऊपर हावी हो रहा है क्योंकि उसको आ रहा है गुस्सा। कम्बल खींच लो ना भैया, कम्बल छोड़ देता है उसके लिए, वहीं जान करके उसके मुंह में कम्बल भरवा रहा है। करेगा तो पिट जाएगा। सुनता वही काम करते। तो सीरो इसी तरह से सुबह 7 से जबरदस्ती सीरो की चल रही होती ना। सीरो का गद्दा खराब हो जाएगा जान करके। आज जिद्दी जान करके कर रहा है, ऐसा नहीं इतना नहीं करता ये। देखो आज ज्यादा सीरो पता नहीं, आज सीरो का गुस्सा है ना बिल्कुल 7वें आसमान पर है। सीरो किसी से ही नहीं डट रहा आज। सीरो कह रहा मैं या तो घर छोड़ के भागूंगा या मेरे को कोई घुमाने लेके जाए। पता नहीं क्या जिद्दी आ गया आज। कोई लड़ाई भी नहीं इसकी करता है, इसको सुबह सुबह ये रहता है मैं आया हूँ, मेरे को ऐसा सब लोग सहला दो,
थोड़ी थोड़ी देर, और उसके बाद ये फिर वो नहीं करता है। इसके बाद ये चला जाता है, बाहर बैठ जाता है फिर से जाके। पर ये लोग क्या करते हैं, इसको सहलाते हैं, इसको रोज की आदत है उसकी। तो वो गुस्सा हो गया भयंकर रूप से सीरो। ठीक है, जाओ। गुस्सा आ गई मैं बेटे को गुस्सा क्यों आ गई? गुस्सा आ गई थी बेटे को, और भयंकर ही गुस्सा आई है आज बेटे को। बेटा पता नहीं क्यों जिद्दी आ गया, नहीं मान रहा, जिद्दीपन कर गया शीरो आज। मना कर रहे हैं ना। कभी कभी शीरो का कभी ऐसा रहता है, नहीं तो नॉर्मली डेली आता है, थोड़ी देर परेशान करने भाग जाता है इतना करके कि चलो बाहर चलो शीरो। बाहर कौन आ गया? तो शीरो सुनी नहीं रहा है। और अभी खरगोश खुल जाएंगे तो कल खरगोश ने इतनी धमैया काटी थी, इतनी ज़्यादा कि मतलब बता नहीं सकती मैं, इतना इन्हें परेशान किया। हम शाम को दिया लगा रहे थे, तो दिया लगाते में भी खरगोश और ये शीरो एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। तो हमको ये लग रहा था ऐसा ना दिया गिर जाए, क्योंकि ये भाग रहे होते तो देखते भी नहीं है क्या चीज़ है क्या नहीं है ना, धुंध भागते हैं ये लोग। तो जिद्दीपन कर रहा है आज, वो नहीं करेगा तो मैं कुछ कर डालूंगा। मेरी लड़ियाई मेरे को बहुत प्यारी है, मैं बेटा है बेटा। बाहर डोगी आ गया शीरो, कुछ आवाज तो आ रही, चलो कोई आया है शीरो बाहर चलो। शीरो जाएगा बेटे चेक करने, कुछ नहीं इसको घूमने जाना है, उसके लिए जिद्दीपन कर रहा है। नीचे डॉगी दिख जाते हैं ना तो इसको जल्दी होती है जाने की, इसलिए भी जिद्दीपन हो रहा होगा ज़्यादा। तो ये परेशान कर रहा था सबको अंदर जाके। तो उधर एक डॉगी देखो, एक और पपी आया वो रही ये। तो शीरो अब उसको देखेगा बैठ के, शीरो बोलेगा ये भी आ चुकी, और मैं किसी को देखना तो वो भाग गए। कल भी यही थी, पता नहीं इसमें कि उनके 2-3 हैं वो। तो एक ये छोटी है, ये तो अच्छी है, ये तो शीरो के साथ खेलती है। तो एक वो बड़ा सा डॉगी इधर आके कल रात को भी खड़ा हो गया था। तो शीरो इतना गुर्रा रहा था उसको देख के, शीरो को इतना गुस्सा आ रहा होता है कि ये यहाँ कैसे आ गया, ये इधर ऑटो के पास आ गया था। तो शीरो का मतलब है कि मेरी जगह पर मेरे एरिया में कैसे आ गया वो। तो शीरो इतनी जोरों से उसको भगाने लगा था। नीचे खड़ी है गाय, जिसको देखकर शीरो गाय को देखकर तो शीरो का मन होता है ना, तो शीरो वो करता है, नहीं तो शीरो कुछ नहीं करता। तो मिलते हैं गाय। तो ये डॉगी था जिसको देख के शीरो को मुझे लगता गुर्रा रहा था। ये बड़ा सा है जो वाइट, इसी को देखकर शीरो को गुर्राने लगा। तो शीरो का मतलब क्या होता है, वो जा रहा है नहीं। तो शीरो का मतलब ये होता है कि शीरो को लगता है मेरे एरिया में या मेरे घर तरफ कैसे आ गए ये लोग, मैं तो इधर जा नहीं रहा हूँ उनके घर तरफ। तो मिलते हैं। शीरो बाहर से घूम फिर के फिर से आ गया, और शीरो ने सोचा मैं फिर से करूँगा जिद्दीपन। तो शीरो की क्या सब्र वो हो जाती है, सब्र की वो एक लिमिट रहती है ना, वो टूट चुकी होती है जब घूमने का टाइम आ रहा होता है धीरे धीरे। और इसलिए जब वो वहाँ पहुँचता है गेट तक और कोई घुमाने ले जा रहा होता है तो ये नाचने सा लगता है वहाँ पे जाके, खुशी के मारे झूमने लगता है शीरो। तो गाय शीरो कर रहा है वेट घूमने जाने का, क्योंकि शीरो को पता नहीं अभी क्या हो गया था, अंदर आया तो उसका पैर काय में फंस गया। तो शीरो इतनी जोर से चिल्लाने लगा, तो हम डर गए कि इसको क्या हो गया। तो ये बाहर आके बैठ गया अब शांति से, पता नहीं अंदर क्या हुआ था इसको एकदम से, तो हमको समझ में भी नहीं आ पाया। तो इन दोनों को मैं जा रही हूँ खोलने, देखो इन दोनों को खोलूँगी तो मस्ती मचाएंगे ये दोनों। चलो आ जाओ। तो ये आएंगी बाहर, क्योंकि इनको तो मस्ती करनी ही होती है, और शीरो भी फुल एंजॉय करता है। तो इन लोगों का सुबह से यही लड़ाई झगड़ा चालू हो गया। ये सुबह से ही देखो चालू लड़ना के लिए कोई वो नहीं होता है। तो शीरो का घूमने का टाइम आ चुका है। तो शीरो ने सोचा कि इन लोगों से तो मैं बाद में निपट लूँगा, ये दोनों कहाँ जाने वाली हैं। पहले जाएगा शीरो घूमने, उसके बाद क्योंकि अंदर पता नहीं इसको अभी क्या हो गया था, अचानक इतनी जोर से चिल्लाया कि भौंकाया और चिल्लाया, पता नहीं जैसे उसका पैर वैर फंस गया हो कहीं। फिर हमको समझ में भी नहीं आया कि शीरो को क्या हो गया। फिर पता नहीं, मैंने कहा एकदम इसको क्या हो गया, एकदम ये जिद्दी का अपन कर रहा था घूमने जाने के लिए। तो वहाँ चप्पल रखी थी, तो पता नहीं चप्पल में पैर फंस गया, इसका क्या हुआ था समझ में नहीं आया। हम भी डर गए कि क्या हो गया शीरो को अचानक। फिर अब शीरो जा रहा है घूमने, ये शीरो का यही काम था।
नहीं रुके ना। रुको बस धीरे चलो, रुको चलो, रुको। तो गाइस देखिए खरगोश यहाँ सो रही है और मैं आपको दिखाती हूँ कि बहुत जल्दी बहुत कच्ची नींद में सोते हैं, सीरों से भी ज़्यादा कच्ची नींद में ये लोग सोती हैं। ये देखिए ये सो रही है, बड़े आराम से लेट गई है, आँख बंद है इसकी, सो रही है। और एक ये सो रही है, ये दोनों सो रही हैं ये दोनों। और अभी पंखे जब थोड़ा सा निकल जाए आवाज़ करो ना तो ये उठ जाती हैं जरा। अब इनको कहीं कोने में नहीं, ऐसी जगह सो जाएं जाके जहाँ मतलब, क्योंकि अब खुली रहती हैं तो कहीं भी सो सकती हैं, पर यहाँ खुले में सो रही हैं। देखना ये गेट के आगे, बिल्कुल गेट के आगे ही सो रही है। जैसे कोई आएगा तो इसकी नींद डिस्टर्ब नहीं होएगी। तो इसको ये नहीं है कि कहीं वहाँ सोती, कहीं पौधों वौधों के पीछे सो जाती, कहीं भी उधर इधर की तरफ, पौधों में बहुत ठंडक है इधर तरफ, तो वहाँ जाके नहीं सोई है, यहाँ सो रही है। अभी थोड़ा सा मौसम भी क्या ठंडा हो गया है ना, तो इनको क्या गर्मी नहीं अभी लग रही, नहीं तो ये लोग पता है उधर पौधों के पीछे छुप के सोती थी। तो अभी इनको क्या गर्मी लग नहीं रही है, अभी मौसम में हो गई थोड़ी ठंडक। दिन में तो थोड़ा सा फिर भी वैसा रहता है मौसम, बाकी रात को तो काफ़ी ठंडक हो जाती है। तो इसलिए ये इधर सो रही है। इधर इनको नॉर्मल लग रहा होगा टेम्परेचर मेरे हिसाब से, क्योंकि पौधों के पीछे थोड़ा सा वैसा पानी वानी डालते रहते हैं तो ठंडक सी रहती है, इसलिए ये वहाँ नहीं गई सोने। तो ये देखो कितनी गहरी नींद सो रही है। अब मैं नॉर्मल इसलिए बोलने लगी, मुझे लगा कि शायद ये उठ ना जाए, सो रही है आराम से। तो मिलते हैं। तो गाय सीरो को दिया है खोल, और सीरो की हरकत देख लो, जैसे ही खोला ना ये है सीरो का। सीरो लग जाएगी उसको, सीरो नहीं बेटा नहीं नहीं सीरो। तो ये देख लो सीरो क्या कर रहा है, और ये सीरो ये करता है इन लोगों के साथ, इनको परेशान। सीरो हटो, लाइट चालू करो, हटो। तो सीरो इनको मत, सीरो इतना ज़्यादा बदमाश है, उसको इतना परेशान कर लेता। नहीं सीरो पापा आ रहे हैं, सीरो पापा आ रहे हैं, पापा आ रहे हैं। सीरो भैया पापा को बुला लो, तो बुला लो, डंडे से मारेंगे इसको, मार देंगे ना इसको डंडे से जब इसको अकल आएगी। चलो रोटी देंगे चलो। तो हम भी बच्चे कोचिंग के गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो सीरो को रोटी दे देंगे, पर सीरो नहीं मानता। देख लिया आ गए आपने, ये सीरो क्या करता है। तो सीरो का मतलब अब इसको ये दिमाग नहीं आता है कि मैं इतनी मस्ती कर रहा हूँ, मैं इतनी ज़्यादा मस्ती क्यों कर रहा हूँ। अब रोटी के लिए बैठा है कि मम्मी रोटी देंगे, रोटी तो हम देंगे, रोटी का हमें कोई वो नहीं है, इसको रोटी तो देना ही रहती है। क्या तो देना ही है, तो फिर मतलब नहीं रहता है कि। पर ये इतना बदमाश है, इसको उसके पीछे लगने का क्या आ रहा था कि हम उसके पीछे लग जाएं। तो रोटी को देखता रह गया सीरो। और मैं सीरो को दूंगी रोटी, और रोटी देने के बाद सीरो को, उनको खरगोश लोगों को भी, उनको भी देंगे ना, इसलिए तुम तो अपनी जल्दी जल्दी खा लेते हो। लो अभी इसको नहीं भी देंगे ना तो ये वो आ जाएगी इसकी रोटी खाने, जो कि वो बर्दाश्त सीरो करेगा नहीं। सीरो गंदी बात नहीं करते। सीरो को मतलब अपनी रोटी में इंटरेस्ट बिल्कुल ही नहीं है। तो वो एक बार खरगोश है ना, उसको मैं अंदर, सीरो लगा खाने में और वो भी लग गई खाने में। तो सीरो उसकी रोटी छीनेगा, जो कि मैं अभी सीरो नहीं, तो मैं सीरो को मना करके मुझे करना ही पड़ेगा। सीरो मानता बिल्कुल ही नहीं है आपकी बात। तो अब आप इससे क्या बोलेंगे सीरो से। जल्दी जल्दी देखो रोटी कितनी जल्दी जल्दी खाई जाएगी, ऐसे ही लील जाएगा पूरी रोटी जल्दी जल्दी। किस लिए कि इसकी रोटी खाना है, इसलिए सिर्फ कुछ भी नहीं, इसको एक ही चीज़ में इंटरेस्ट है। पापा आ रहे हैं, सीरो डंडे से मारेंगे बेटा। अभी डंडा इसके लिए निकालना है, देख लो मतलब इतना ज़्यादा सीरो की बदमाशी है। अपने मुँह की रोटी भी नहीं खा पाई और सीरो ने उसको जाके भगा दिया और उसकी रोटी खा ली। तो सीरो का आप नहीं कुछ बोल सकते, सीरो बहुत ही ज़्यादा बदमाश है। सीरो क्या किया। तो पिंजरा में थोड़ा सा इधर रख देती हूँ, क्योंकि सीरो का तो करना है अभी यही नाटक, और हम फिर एक को बंद करेंगे जिससे कि इनकी लड़ाई कम होगी, लड़ाई ज़्यादा होगी नहीं। तो पिंजरा में खींच करके थोड़ा सा फिक्स जगह पे कर देती हूँ। आज उल्टा भी कर दिया है पिंजरा, मुझे लग रहा है। तो सीरो पता है वो देख रहा है कि पिंजरे में मुँह कहाँ से वो कर, सीरो को दिखा नहीं पा रहा है। तो सीरो फिर से जाएगा वो खरगोशनी के पास, वो वाली खरगोशनी है ना जो छुपी बैठी है, उसके पास जाएगा सीरो अभी। तो बस पूरे में सर्चिंग होती है हर चीज़ की,
कि क्या नहीं क्या, मतलब सीरो का इतना ज़्यादा बदमाशी है, पूरे में सर्च करता फिरता है। वो तो डरती ही नहीं है वैसे भी, उससे ज़्यादा मतलब सीरो से है ही नहीं। चलो बेटा, तो सीरो को मैंने चलो बोला तो सीरो को लगा मम्मी दूध देने के लिए बोल रही है मेरे से चलो, तो देखो आके सूंघ सांग के देंगे, अभी दूध देंगे। तो सीरो दूध के चक्कर में दौड़ के आया था। तो मिलते हैं गाइस, सीरो को दूध और मैं दे दूं क्योंकि सीरो दूध का काम भी मेरे लिए तो काम ही है, तो मैं सीरो को दूध दे देती हूँ, फिर मिलते हैं। गाइस फाइनली सीरो घूम के आ चुका है और सीरो अब घूम के आ गया है। तो अब सीरो करेगा कुछ नहीं, सीरो बाहर वो खरगोश लोग खाना खा रही हैं तो उनको डिस्टर्ब करना नहीं जाना सीरो भैया, सीरो मारेंगे पापा। तो खरगोशों को जा रहा है डिस्टर्ब करने और हम मना कर रहे हैं इसको तो भी नहीं मान रहा है। और इतना ज़्यादा ये बदमाशी हम लोगों के साथ कर रहा होता है। आपने भी देखा अभी हम दिया लगा रहे थे ना, तो दिया लगाते टाइम सीरो नहीं जाना बाहर, तो सीरो ने पता क्या करा, दिया लगाते टाइम उसको पूरा ही पैर के नीचे ऐसे ऐसे करके मार रहा है। तो ये सोचता वो मर जाए तो मैं इसको वो करूँगा, ऐसा हमको लग रहा है आजकल। उसको मार रहा खरगोश को पूरा पैर में फल लिया, ऐसे हाथ से मार रहा कि ये वो हो जाए बेहोश की, फिर मैं इसको खाऊं। अभी पापा से बोलेंगे ना सीरो का नाम, सीरो की पिटाई इतनी ज़्यादा जरूरी हो गई। सीरो नहीं मानता बिल्कुल, बात बिल्कुल नहीं। सीरो क्या जा कर रहा है, और देख लो बार बार मना करने के बाद भी ये बाहर कुछ नहीं करने जा रहा, वही खरगोशों से करेगा, को परेशान करेगा। और हम बाहर दिया भी लगा कर आए हैं, तो दिया कुछ भी नहीं है, दिया लगा हुआ है और दिया अभी भी जल रहा है। तो ये भागा दौड़ी करते हैं तो दिया गिर जाएगा इधर उधर, तो वो हमको डर लग रहा है। इसलिए हम सीरो को बार बार मना करें कि बाहर मत जाओ, यहीं बैठो, पर नहीं बैठना है क्योंकि पूरी अटकी तो जान अपनी बाहर है ना। देखो वहाँ वो खरगोश बैठती है तो वहाँ भी चेक करने जा रहा है, इतना ये बदमाश है। तो हम मतलब इससे बहुत ज़्यादा सीरो से परेशान हो गए। तो हमको आज इस पर इतना गुस्सा है, हम आरती कर रहे हैं और ये इसने उसको पकड़ लिया खरगोश को। तो हमको लगे ये ऐसा ना हो कि मैं आरती करती रह जाऊँ और जब तक है ना क्या भैया बदमाशी करवाना नहीं थी क्यों तू बता सीरो ला डंडा ला, तू क्या उसको छेड़ने गया, तो अपना पढ़ाई कर चल। तो गाइस ब्लॉग को हम यही करेंगे एंड। ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को कीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए जाकर के सब्सक्राइब। तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, बाय बाय।